हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली आपका 4.5 है। ठीक है, और पार्ट 2 है, और पार्ट 2 में हम सब क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। ठीक है गाइस, और इसका अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। या तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको स्क्रीन पर ही लिंक मिल जाएगा, यानी वीडियो आपका चलता रहेगा, लास्ट में स्क्रीन पर ही आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन क्या, देखिए एक बार क्वेश्चन कह रहा है 4th नंबर, दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल 30 है। यानी दो संख्याएं हमको ज्ञात करना है जिनको आपस में गुणा किया जाए तो 30 मिले। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, हमसे कहा है कि 4 नंबर में कि दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके गुणनफल 30 है। तो हल करेंगे, तो सबसे पहले जो हमसे कहा है उसको हम मानेंगे। माना, क्या मानेंगे, माना दो क्रमागत दो क्रमागत धन पूर्णांक दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्या। जब भी दो क्रमागत कहे धन पूर्णांक संख्या क्या मानेंगे, आपका कई क्वेश्चन आता है दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए, जब भी कहेगा तो हम मानेंगे क्या। माना दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्या, पहला तो यक्स मानेंगे, वह उसके बाद वह यक्स प्लस वन, यही हम मानते हैं। जब कहता है दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्या मानने के लिए तो हम यक्स प्लस वन दोनों मान लेंगे। ठीक है, दो क्रमागत, एक क्रमागत धन पूर्णांक संख्या ए हो गया और एक क्रमागत धन पूर्णांक संख्या ए हो गया। आपका दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्या हमने मान लिया। तो उसके बाद क्या कर रहा है, इन दोनों का गुणनफल, क्वेश्चन कर रहा है इन दोनों का गुणनफल 30 है, दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं का। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार ये हमने माना है, और इन दोनों का गुणनफल क्या है, 30 है। यानी यक्स गुणे, कोष्टक में करेंगे यक्स प्लस वन बराबर क्या है, 30 है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम सब यक्स का मान अगर निकाल लेंगे तो वो दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं हमको मिल जाएंगी। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका इसमें गुणा करिए, यक्स स्क्वायर हो गया, ठीक, प्लस यक्स का गुणा एक में यक्स हो जाएगा, बराबर 30 हो गया। ठीक है, 30 को इधर ले लीजिए, तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स दिखाई दे रहा है, 30 इधर में आएगा तो माइनस में 30 होगा, उधर क्या बचा, 0 बचा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है, यानी इसको एक को ऐसा फैक्टर करिए कि गुणा करने पर हमारा 30 मिल जाए। ठीक है, और जोड़ने या घटाने पर हमको 1 मिल जाए। तो हम जानते हैं ऐसी दो संख्याएं हमको मिल जाएंगी जिसको अगर हम 6 में से, जैसे मान लीजिए दो संख्या कौन कौन सी होगी, 6 में से अगर 5 को घटाएं, यहाँ देख लीजिए दिखाई नहीं दे रहा है, 6 में से अगर हम 5 को घटाएं तो हमको क्या मिलेगा, 6 में से अगर 5 को हम घटाते हैं तो हमको मिलेगा 1, और 6 का गुणा 5 में करते हैं हमको मिलेगा 30, मिल गया हमको। यानी इसका फैक्टर करना था कि जोड़ने या घटाने पर हमको 1 मिलना चाहिए और गुणा करने पर 30, हमको मिल गया 6 और 5। तो यक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस कोष्टक में लिखेंगे 6 माइनस 5। ठीक है, क्योंकि 6 में से ये 5 जाएगा तभी तो 1 बचेगा। और उसके बाद यहाँ पर यक्स है तो यक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको देखिए, यक्स स्क्वायर प्लस और 6 का सीन क्या है, प्लस, तो प्लस, 6 का गुणा यक्स में 6 यक्स, प्लस माइनस माइनस, 5 का गुणा यक्स में 5 यक्स, ये माइनस 30 है इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कामन देखिए, इन दोनों में जब कामन देखेंगे तो हमको कामन यक्स ही दिखाई दे रहा है। यक्स को यहाँ पर क्या बचा, यक्स प्लस यहाँ पर 6 है, यक्स तो कामन में चल गया तो बचा आपका 6। अब इन दो यहाँ से कामन देखेंगे, यहाँ से कामन -5 इन दोनों में निकल जाएगा, तो -5 कामन ले लिए, यहाँ पर बचा यक्स, माइनस माइनस से प्लस, अब 5 छक्के 30, 6 बार में कट गया इक्वल टू 0। इसका और इसका जब कोष्टक में दोनों समान मिल जाए, सेम मिल जाए, समझ लीजिएगा कि आप सब सही करते जा रहे हैं। ठीक है, अब सही हो गया। अब इन दोनों में से एक को लिख लीजिए,
तो x प्लस 6 को एक को लिख लिए, उसके बाद इसको और इसको एक में कोष्टक में लिख लीजिए, ठीक है। तो लिख लेते हैं x माइनस 5 एक कोष्टक में, ठीक है, बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, हमको x का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कर लेंगे, आसानी रहेगा। तो x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका -6, यानी x का मान माइनस में आया, एक गलत है, ठीक। उसके बाद देखिए x माइनस 5 एक कोष्टक बराबर 0, 0 के बराबर करना था 0, ठीक है। और 5 उधर जाएगा, नहीं दिखाई दे रहा है, x माइनस 5 बराबर है, ये बराबर है, बराबर यहाँ से देखिए x माइनस 5 इक्वल टू 0, x बराबर -5 उधर जाएगा प्लस में 5 हो गया, यानी x का मान क्या निकला, 5 निकला। क्या निकला, x का मान 5 निकला। और हम दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्या क्या माने थे, x व x प्लस 1। तो क्या लिखेंगे, दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्या बराबर, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है क्या गाइस, संख्या बराबर आपका क्या है, हमने क्या माना था, हमने x व x प्लस 1 माना था, x प्लस 1, x का मान क्या निकला 5, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे 5 व यहाँ पर x का मान 5 और प्लस 1, ठीक। तो 5 व 5 1 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया है, आया है कि नहीं आया है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यानी कि आपका दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं 5 व 6 होंगी, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है जो आपका, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन पर आइए, उसको सॉल्व करते हैं हम सब, ठीक है गाइस। और ये तो आपका अलग है ना, इसको मत लिख लीजिएगा, ठीक। गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन बुक से चाहिए तो बुक से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमने लिख भी दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दिया हुआ है, दो दिखाई दे रहा है, 2 अंकों की एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल 20 है। क्या है आपका, अंकों का जो गुणनफल है वो 20 है, ठीक। संख्या में से 9 घटाने पर अंकों का स्थान बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है, कह रहा है 2 अंकों की एक धनात्मक संख्या, 2 अंकों की कोई एक धनात्मक संख्या आप समझते हैं क्या होता है, 2 अंकों वाली संख्या क्या होती है, जैसे 2 अंकों की सबसे पहली संख्या आपकी क्या होती है, 10 होती है, 11 हो गई, 12 हो गई, ये सब 2 अंकों वाली संख्या। तो ऐसे ही कह रहा है 2 अंकों की एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल 20 हो, यानी वो उन दोनों को अंकों, ये जैसे मान लीजिए कोई अंक है आपका 3 35 है, अब इन दोनों का गुणनफल कितना है, 3 का 5 का गुणा करेंगे तो 15 मिल जाएगा। इस तरह इसे ऐसे भी कह रहा है कि 2 अंक ऐसी कोई हो जिनका गुणनफल 20 हो, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, संख्या में से 9 घटाने पर अंकों का स्थान बदल जाता है, यानी ये संख्या जो होती है इसमें से अगर 9 घटा दें, कोई हमको खोजना हो, अगर 9 घटा देते हैं तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इस ऐसे क्वेश्चन में, तो हम सब जानते हैं 2 अंकों वाली संख्या में ये इकाई का अंक होता है, ये आपका दहाई का अंक होता है, ठीक है, ये इकाई का अंक होता है और ये दहाई का अंक होता है। तो आइए हम सब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इकाई का अंक मानेंगे और दहाई का अंक मानेंगे, उसके बाद ही सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो हल करते हैं। तो सबसे पहले हम माना हम क्या मानेंगे, माना संख्या का इकाई का अंक, माना संख्या का इकाई का अंक, हमने संख्या का इकाई का अंक कितना माना, x मान लिए, बराबर x, और दहाई का अंक, संख्या का दहाई का अंक,
संख्या का दहाई का अंक हमने y मान लिया, ठीक है। तो जो संख्या हमको प्राप्त होगी, संख्या हमारी क्या प्राप्त होगी, जो हमारा ये क्या है आपका इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। तो जो दहाई का अंक है उसको हम 10 से गुणा कर देंगे, यानी 10y और प्लस क्या हो जाएगा, जुटेगा इकाई का अंक क्या है x, तो x, यानी संख्या हमारी जो प्राप्त होगी वो आपका 10y प्लस x होगी, ठीक है। इसको जोड़ समझ पाए हैं कि नहीं माने। ये आपका दहाई का अंक था। मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए 35 है, तो 35 है, ये 3 जो है दहाई का अंक है। 3 को गुणे हम 10 ले सकते हैं कि नहीं, प्लस इस 5 को लेंगे तो यही तो हमको मिलेगा, 3 दाम 30 और 5 35, यही तो मिलेगा। उस तरीके से हमने y को 10 से गुणा कर दिया, क्योंकि ये दहाई का अंक हमने माना है। समझ गए आप सब, यही हमारी संख्या मिली है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपका प्रथम शर्त क्या कहा है हमसे, प्रथम शर्त का 2 अंकों की एक धनात्मक संख्या अंकों का गुणनफल 20 है, यानी दोनों ये जो है अंकों का गुणनफल, यही तो अंक है, ये इकाई का अंक है, दहाई का अंक है। इन दोनों प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे क्या, प्रथम शर्त आपका कहा है, प्रथम शर्त जो आपका कहा है अंकों का गुणनफल कितना कह दिया है, अंकों का गुणनफल 30 कह दिया है, यानी अंक हमारा इकाई का अंक x गुणे दहाई का अंक y है, दोनों का गुणनफल हमको कह दिया है बराबर 30 है, तो 30 लिख दिए। इसको हम क्या ले लेंगे, इसको हम ले लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट इसको ले लेते हैं। उसके बाद देखिए द्वितीय शर्त हमसे क्या कहा है, द्वितीय शर्त कहा है कि संख्या में से 9 घटाने पर, यानी संख्या हमको क्या मिला है, यही मिला है, यही मिला है ना, संख्या अभी तो हमको यही मिला है, तो संख्या में से हम 9 घटा देंगे। 9 घटाने पर, संख्या में से 9 घटाने पर अंकों का स्थान बदल जाता है, यानी इकाई के जगह दहाई हो जाएगा, दहाई के जगह इकाई हो जाएगा, ठीक है, अंकों का स्थान बदल जाते हैं। तो द्वितीय शर्त हमसे कहा है, ठीक, तो द्वितीय शर्त, ठीक है, क्या कहा है, कहा कि संख्या में से 9 को घटाने पर, संख्या क्या हमको मिला है 10y प्लस x माइनस क्या करेंगे 9 बराबर, अब क्या कर रहा है, अंकों के स्थान बदल जाता है, तो अंकों का स्थान क्या होगा, ये आपका 10y है तो y की जगह x हो जाएगा, प्लस x की जगह क्या हो जाएगा y, अंकों के स्थान बदल गए, ठीक है। अब सही है। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं हम सब, सॉल्व करिए, ठीक, तो 10y प्लस x, ये -9 लिख लीजिए, -9 इक्वल टू 10x दिखाई दे रहा है आप सबको, प्लस y, थोड़ा अंधकार हो जाता है, प्लस y, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, x को, x वाले को उधर भेजेंगे, y वाले को इधर ला लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इधर से हम क्या करते हैं, 10y, ये y इधर आएगा तो माइनस में y हो जाएगा, ठीक है, माइनस में आपका y हो जाएगा, ये -9 तो -9 रहेगा ही, इक्वल टू 10x, ये x उधर जाएगा तो माइनस में x हो जाएगा क्योंकि प्लस में था। अब देखिए 10y में से एक y घटेगा तो 9y बचेगा, इधर क्या बचा 9 बराबर 10 में से अगर 10x में से एक x घटेगा तो 9x बचेगा, 9x। अब देखिए अब यहाँ से अगर इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें तो क्या मिल जाएगा, 9 कॉमन मिल जाएगा, इसमें इन दोनों में कॉमन अगर हम लेंगे तो 9 कॉमन मिल जाएगा, तो 9 को हम कॉमन ले लेते हैं, 1 सेकेंड ऐसे रहिएगा, ठीक है, हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं ताकि सॉल्व करने में और भी आसान हो जाए, ठीक, समझ में आ रहा है आप सबको। 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका y, -9 तो कॉमन में आ गया यानी 1 बचा, बराबर यहाँ पर क्या बचा 9x, तो 9 से 9 कट जाएगा, बराबर की इधर बराबर की उधर है, ठीक है, बराबर अंक। अब क्या बचा y, इधर देखिए क्या बचा आपका, दिखाई दे रहा है आप सबको, 1 सेकेंड, अब क्या बचा आपका y -1 इक्वल टू x बचा, ठीक है। अब x, अब सीधा लिख लीजिए इसको, सीधा यानी x को पहले लिखिए उसको बाद में लिखिए, तो x बराबर y -1 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए अगर हम y को इधर लाएंगे
यानी इसको हम समीकरण 2 ले लेते हैं, इधर मत लाइए, ठीक है, क्योंकि समीकरण फर्स्ट हमें लिए हुए हैं, समीकरण 2 इसको ले लेंगे। y-1 हो गया तो इसको हम समीकरण 2 ले लेंगे। तो यहाँ पर यक्स का तो मान निकला है, यक्स का मान क्या है समीकरण 2 में, y-1। तो यानी समीकरण 2 की यक्स का मान समीकरण फर्स्ट में अगर रख दें तो हमको आसानी से मान निकल जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 2 के यक्स का मान, समीकरण 2 के यक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने, दिखाई दे रहा है, रखने पर नहीं दिखाई दे रहा था क्या, ठीक है, रखने पर करेंगे तो देखिए क्या होता है, रख दीजिए। तो समीकरण फर्स्ट क्या यही है, यक्स गुणे वाई इक्वल टू 30, यही है ना। अब देखिए क्या करते हैं हम सब, यक्स का मान y-1 रख दिए, गुणे रहेगा ना, हाँ कोष्टक में इसको कर लीजिए, y इक्वल टू, गुणा का मतलब कोष्टक में इसको लिख लिए, इक्वल टू 30। अब इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, y स्क्वायर हो जाएगा, इसका माइनस y हो जाएगा, -1 से गुणा होगा, इक्वल टू 30। अब देखिए 30 को भी हम इधर ला लेते हैं, तो y स्क्वायर माइनस y, आपका 30 इधर आएगा, -30 हो गया, ठीक है। अब हमको इसमें भी क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना यही है कि देखिए अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी गुणा करने पर हमको 30 मिल जाए और जोड़ने या घटाने पर हमको 1 मिलना चाहिए, ऐसी दो संख्याएं हमको चाहिए। तो हमको जानते हैं 6 में से अगर 5 को घटाते हैं तो 1 मिल जाता है, और 6 का गुणा 5 में करते हैं तो 30 हो जाता है। तो बिल्कुल इसके पहले के क्वेश्चन इसमें के किए हैं हम सब, तो वैसे ही कर दीजिए, यानी कि वाई स्क्वायर, माइनस से चिन्ह है तो माइनस, कोष्टक में 6 माइनस 5, बाहर ही क्या है वाई, तो वाई रख दिए -30 इक्वल टू 0, ठीक है, फैक्टर हो गया आपका। अब देखिए वाई स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस, 6 का गुणा वाई में 6y, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 5 का गुणा में वाई में 5y, -30 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कामन देखिए तो कामन हमारा y ही मिलेगा, तो y, एक y बचा -6, इन दोनों में कामन +5 कामन ले लेते हैं, तो y यहाँ पर बचा प्लस माइनस माइनस 5 छके 30, ठीक है। अब यहाँ से देखिए y -6, इन दोनों में से एक को लिख लेंगे और इसको एक साथ y +5, ठीक है। यहाँ से हम निकाल लेते हैं, यानी आपका जो निकला है क्या, y का मान क्या निकला है, y का मान, वो एक बार इसको 0 के बराबर, ठीक है, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो y -6 इक्वल टू 0, y बराबर आपका 6 मिल गया। यहाँ से देखिए y +5 इक्वल टू 0, y बराबर आपका -5 मिल गया। यानी जो माइनस में मिला है उसको मत लीजिए, क्योंकि 2 अंकों की यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या का रहा है, माइनस वाला तो थोड़ी, माइनस वाला कट कर दिए। अब देखिए y जो है आपका, y आपका क्या है, y हमारा दहाई का अंक है, यानी दहाई का अंक हमको 6 मिल गया, ठीक है, y का मान हमको मिल गया। इसी y का मान अगर हम समीकरण फर्स्ट में रख दें तो हमको दहाई का समीकरण फर्स्ट में रख दें तो हमको x का ही मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे, या तो समीकरण 2 में रखेंगे तब भी मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, तो किसी में आप रख सकते हैं, तो समीकरण 2 में ही रख देते, या तो फर्स्ट में रख दें, किसी में रख दें, y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर, समीकरण 2 यही है आपका, ठीक है। तो x बराबर आपका क्या, y है, y का मान 6, तो 6 -1, तो x बराबर 6 में से 1 गया 5, यानी x का मान, इकाई का अंक आपका क्या मिला, 5 मिला। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः दहाई का, देखिए यहाँ से संख्या हमको यही प्राप्त हुआ था, संख्या यही मिला था, अतः हम क्या लिखेंगे, 10y + x, अतः 10y + x, यही हम संख्या मिला था। तो 10 गुणे y का मान क्या, 6, तो 6 रख दिए, प्लस x का मान तो 5, तो 5, तो 10 दाम 60 और +60 + 5, ठीक,
सॉरी दिखाई नहीं दिया होगा। देखिए यहाँ y का मान रखे 6 प्लस x का मान रख दिए, ठीक। फिर 10 छक्के 60, ठीक, प्लस 5। अब 60 और 5 65, यानी 2 अंकों की धनात्मक संख्या क्या होगी, 65 होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं। अब देखिए 6 जो है दहाई का अंक है और 5 जो है इकाई का अंक है, और कहा था इनका गुणनफल 30 होगा। 1 सेकेंड, इनका गुणनफल, क्वेश्चन ही शायद गलत दे दिया है। इसमें गुणनफल 20 दिया हुआ है, बट इसमें गुणन 6 25 30 आ रहा है। शायद क्वेश्चन गलत है क्या। एक बार हम चौथा, 5 यहाँ से हम गलती किए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझना अगर समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। अगर नहीं समझ पाएंगे तो मुश्किल ही हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपका जैसे हुआ तैसे सही है, बट आपका एक गुणनफल कहा है कि 20 है, यहीं हम 30 लिख दिए हैं। यही हमसे गलती हो गया है। आप सब क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर दीजिए, 30 बना दीजिए, सब सही हो जाएगा क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन अपने से भी सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन कर रहा है कि गुणनफल 20 हो, इसी के जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अपने से भी कर लीजिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा दूर करते हैं। ये क्वेश्चन हमने बुक से लिखे हैं, बट क्वेश्चन को क्या कर दिए, गलत लिख लिए हैं। क्या लिख लिए हैं, गलत। ध्यान में, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल हमने 30 लिख दिया है। ठीक है, दिमाग में, यानी कि हम सही से, यहाँ आपका गलत ही लिख दिए हैं, हम खुद गलत लिख दिए हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल 30 लिख दिए हैं। हालांकि क्वेश्चन में हमको 20 दिया था, इसमें 20 लिखे हुए भी थे, लेकिन बट हमने इसमें 30 लिख दिए हैं, इसलिए गलती हुआ है। आप इस क्वेश्चन को अपने से भी करिए, बिल्कुल जैसे एक किए हैं बिल्कुल ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं आप। क्वेश्चन थोड़ा सा गलती हुआ है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 20 दिया हुआ था, लेकिन हमने 30 लिख दिए, इसलिए इसके मुताबिक सॉल्व हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं अपने आप से भी अगर समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो नहीं कर पाएंगे। अब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अगर अपने से नहीं करेंगे तो बताइए बोर्ड एग्जाम में अचानक में कैसे सॉल्व कर पाएंगे। आपको कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, गलती हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 अपने से करिएगा। 5वां तो नहीं है, 5वां क्वेश्चन ही लिखे हैं, बट गलत लिख दिए हैं, 20 के जगह 30 लिख दिए हैं। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6ठा, क्या कह रहा है कि दिखाई दे रहा है आप सबको। क्वेश्चन नंबर आपका 6वां देखिए क्या कह रहा है कि एक धन पूर्णांक का वर्ग उस पूर्णांक के 9 गुने से 22 अधिक है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझिए। क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को समझेंगे ताकि और अच्छे से हमको समझ में आए। क्वेश्चन 6ठा आप सब देख लिए हैं, बट क्वेश्चन को हमने लिख भी दिए हैं। क्वेश्चन फिर दोबारा आप सब पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहेंगे तो। ठीक है, एक धन पूर्णांक का वर्ग उस पूर्णांक के यानी एक धन पूर्णांक का वर्ग, कोई धन पूर्णांक उसका वर्ग करेंगे। ठीक है, और उस पूर्णांक के 9 गुने से 22 अधिक है। उस पूर्णांक से क्या है, 9 गुने से 22 अधिक है। ठीक, तो क्या ज्ञात करना है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आसानी से बिल्कुल करेंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिए हल करते हैं। सबसे पहले माना हमने क्या मानेंगे, धन पूर्णांक, तो हम मान लेते हैं धन पूर्णांक संख्या जो मान लेते हैं, धन पूर्णांक संख्या बराबर x मान लेते हैं। कहा है कि धन पूर्णांक संख्या का वर्ग, यानी इसका वर्ग, प्रश्नानुसार लिखेंगे,
प्रश्नानुसार, यानी इसका वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब स्क्वायर करते हैं, बराबर है किसके, बराबर है जो क्या है उस, यानी इसी उस पूर्णांक के 9 गुने, यानी इसी के 9 गुने, 9 गुने यानी 9x, ये जो है बराबर है इस संख्या के 9 गुने, और 9 गुने से 22 अधिक है। क्या 9 गुने से 22 अधिक है, तो प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे 22। ठीक है, समझ पाए। अब सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, 9x को और 22 को इधर लाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस में 9x होगा, 22 इधर आएगा तो माइनस में 22 हो जाएगा, इक्वल टू 0 बचेगा। ये आपका द्विघात समीकरण मिल गया कि नहीं मिल गया। और द्विघात समीकरण को फैक्टर कैसे करते हैं, गुणनखंड कैसे निकालते हैं x का, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, एक का गुणा 22 में होगा तो 22 ही रहेगा। 9 को ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने या घटाने पर हमको 9 मिल जाए और गुणा करने पर 22 मिल जाए। तो हम अपने दिमाग से कोई ऐसी दो संख्याएं सोचिए, तो हम सब आसानी से जानते हैं। अगर 11 में से 2 को घटा दें तो 9 मिल जाएगा, 11 का 2 का गुणा कर दे तो 22 हो जाएगा। हो गया कि नहीं, 2 संख्याएं मिल गए। तो यानी x स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस 11 में से -2 कर दीजिए। यहाँ पर क्या है x, तो x इस 9 को तोड़े हैं, 9 को तोड़े हैं किस में, 11 - 2 में तोड़ दिए हैं। ठीक है, -22 है तो -22 इक्वल टू 0। अब देखिए x स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस, 11 का x में 11x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आपका 2 का x में 2x हो गया, क्या -22 है इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x कॉमन ले लिए। यहाँ पर क्या बचा, x माइनस 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में +2 कॉमन हो जाएगा, +2। यहाँ पर बचा x, यहाँ पर प्लस माइनस -2 से काटेंगे 22 को, 11 बार में कट जाएगा, इक्वल टू 0। एक बार इन दोनों यानी कोष्टक में के सेम है तो एक बार लिख लीजिए एक को, x -11, और एक कोष्टक में इसको और इसको लिख लीजिए x +2। ठीक है, अब देखिए यह एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x -11 इक्वल टू 0, यानी x बराबर 11 मिल गया। ठीक, अब देखिए x +2 इक्वल टू 0, x बराबर -2 मिल गया। यानी एक माइनस में मिला है और एक प्लस में, तो माइनस वाला गलत है। यानी जो आपका धन पूर्णांक संख्या, अतः हम लिखेंगे, अतः धन पूर्णांक संख्या जो हमको मिला, क्या मिला, 11 मिला, 11 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। अब हम सब आएंगे क्वेश्चन नंबर जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं। गाइस आपका 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है उसके बाद सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी 2 संख्या हमको ज्ञात करना है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी 2 संख्या हमको ज्ञात करना है जिनका योगफल जो है 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो सबसे पहले हल लिखिए और सबसे पहले आप मान लीजिए, माना वैसी 2 संख्याएं हमको ज्ञात करना है जिनका योगफल 27 और गुणनफल आपका 182। तो हम मान लेंगे पहली संख्या बराबर हम मान लेते हैं x, ठीक है, और दूसरी संख्या बराबर हम मान लेते हैं y। प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार हमसे प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों का योगफल 27 है, यानी x और y को जोड़ते हैं। प्रथम शर्त हमारा, प्रथम शर्त, ठीक है, कह रहा है कि इसको और इसको अगर हम जोड़ते हैं x + y तो हमको क्या मिल जाता है। यानी कह रहा है क्वेश्चन कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका योग 27 हो, यानी x + y योग हो गया बराबर हमारा 27 है। तो अभी ये आपका समीकरण फर्स्ट मिल गया। क्या मिल गया, समीकरण फर्स्ट मिल गया। और द्वितीय शर्त हमारा क्या कहा है, द्वितीय शर्त जो हमारा कहा है कि
इनका गुणनफल 182 होगा, यानी यक्स गुणे वाई बराबर हमारा होगा 182। और क्या करेंगे हम, यक्स का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो वाई को उधर भेजेंगे, तो यक्स बराबर 182 बटा इधर आएगा, क्योंकि गुणे में तो नीचे आ जाएगा, बटे वाई हो जाएगा। ये आपका समीकरण 2 हो गया, और समीकरण 2 का यक्स का मान हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 2 के यक्स का मान समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट यही है, यक्स के, यानी यक्स के जगह क्या रहेगा, लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट, उससे बेहतर रहेगा, यक्स प्लस वाई इक्वल टू 27। यही अब यहाँ पर मान रखेंगे, यक्स के जगह क्या रहेगा 182 बटे वाई, 182 बटे वाई हो गया, प्लस वाई है तो वाई इक्वल टू 27, ठीक है, यही है। अब यहाँ से देखिए बहुत ही आसानी से आपका आंसर मिलेगा। यहाँ से देखिए y का गुणा होगा, y स्क्वायर हो गया, ये क्या प्लस में 82 है तो प्लस में 82, या तो 82 को पहले 182 को पहले लिखिए या बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये y से y का गुणा, y स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, ये 182 है ना, 182, नीचे क्या y, तो y लिख दिए इक्वल टू आपका क्या है 27 है, तो इसको हम लिख लेते हैं 27 बटा 1, क्योंकि बटे के रूप में ये भी है। अब तिर्यक में गुणा कर दीजिए, तिर्यक जब जिसके बटे कुछ नहीं है उसके बटे हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं, कई बार बताए हुए हैं। तिर्यक गुणा करिए, इसका गुणा इधर करिए, इसका गुणा इधर करिए, ठीक है, इसका गुणा इधर करेंगे तो आपका वाई स्क्वायर होगा, 1 का गुणा प्लस 182 ही होगा, इक्वल टू आपका वाई का 27 में करेंगे तो 27 वाई हो जाएगा। 27 वाई को इधर लाएंगे तो वाई स्क्वायर, 27 वाई इधर आएगा तो माइनस में 27 वाई हो जाएगा, प्लस क्या है 182 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए, ठीक है। अब इसका फैक्टर करेंगे, ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने या घटाने पर हमको 27 मिल जाए और गुणा करने पर 182। तो अगर नहीं समझ पाए कैसे ज्ञात करें, तो इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका गुणनखंड करेंगे, एलसीएम नहीं गुणनखंड करेंगे 182 का, तो आसानी से दो संख्या देखिए कैसे मिलता है 182, ठीक। 2 से सबसे पहले काटेंगे, 1 नहीं कटेगा, 8 को देंगे, लेंगे 2 9 18, फिर यहाँ का 2 1 नम 2, ये तो नहीं मिलेगा, यही मिलेगा क्या 182 को अगर हम गुणनखंड करते हैं यही मिलेगा। एक 182 का 2 से नहीं कटेगा, इसको लेंगे, इसको ले लेते हैं, देखिए इस 1 नहीं कटेगा, 8 को काटते हैं, 18 हो जाएगा, 2 9 18, 2 1 कम 2, 91 मिला। 91 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9, 3 से नहीं, 91 जो है आपका 7 से कट जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 1 का नम 7, 2 बचा, 2 यहाँ देंगे, 21 7 त्रिक 21, ठीक है। अब 13 किससे कटेगा, 13 तो 13 से ही कटेगा। 182 देखिए पहले 2 से कटा है, 91 मिला, फिर 7 से कटा है तो आपका 13 मिला, 13 से ही कटेगा, ठीक है। अब देखिए मिल गया। अब कौन सी दो संख्याएं मिलेंगी कि जोड़ने या घटाने पर हमको 27 हो जाएंगी और गुणा करने पर 182, तो 7 दूना 14 और 13 मिल गया ना, 7 दूना 14 होता है, 14 और प्लस 13 करेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना 27, ठीक है। और 14 गुणे अगर हम 13 करेंगे तो हमको मिलेगा कितना 182। गुणा करके आप सब देख सकते हैं। तो दो संख्याएं हमारी मिल गई हैं बहुत ही आसानी से। इसको काट दीजिए, यहाँ से अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दो संख्याएं हमको मिल गई हैं, दिखाई दे रहा है आप सबको। तो वाई स्क्वायर माइनस है तो माइनस कोष्टक में 14 प्लस 13 लिखेंगे। 14 प्लस 13 आपका 27 होता है। बाहर वाई है तो वाई ये क्या प्लस 182 इक्वल टू 0
ठीक है। यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर माइनस में प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा 14 का वाई में 14 वाई माइनस प्लस माइनस 13 वाई हो जाएगा 13 वाई। ठीक है, प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ से देखिए अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये तो भाग दूसरा है उधर का है, यहाँ से करेंगे तो क्या मिला हमको वाई स्क्वायर। यहाँ से कामन ले सकते हैं, इन दोनों में देखिए कामन हम वाई ले सकते हैं, वाई कामन ले लिए तो आपका क्या बचा वाई, ये तो एक जगह बचा इसका वाई और ये वाई कामन आ गया, बचा आपका 14 माइनस 14। ठीक, अब इन दोनों में से कामन माइनस 13 हम ले सकते हैं तो माइनस 13 हम कामन ले लिए वाई और प्लस और माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 182 को तो 13 से काटेंगे तो 14 बार में कट जाएगा। ये दोनों जो कोष्टक में मिले हैं सेम मिला तो एक बार इसको लिख लीजिए y माइनस 14 और एक बार इसको और इसको लिख लीजिए y माइनस 13। एक बार इसको ये बराबर 0 लिखते जाइए, एक बार इसको 0 के बराबर एक बार इसको 0 के बराबर, तो y माइनस 14 इक्वल टू 0 यानी y बराबर आपका 14 मिल गया। ठीक, तो y बराबर y माइनस 13 इक्वल टू 0, y बराबर आपका 13 मिल गया, यानी y का मान 13 और 14 दो मिल गया है। तो इसमें से हम एक संख्या ले लेंगे, किसी को हम ले लेते हैं, यानी हम ले लेते हैं किसको 14 को ले लेते हैं, 13 को नहीं लेंगे। ठीक है, 13 को नहीं लेते हैं, 14 को ले लेते हैं। इसी y का मान अगर हम समीकरण फर्स्ट में रख दें, ठीक है, इसी 14 का y का मान अगर समीकरण फर्स्ट में रख दें तो हमारा देखिए क्या मिल जाएगा, y का मान समीकरण, ठीक है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर आप लोग लिख लीजिएगा रखने पर। ठीक है, तो रखते हैं तो x तो रहेगा प्लस y जो है आपका, y का मान क्या मिला 14, तो 14 रखेंगे इक्वल टू 27 है तो 27 हो गया। ठीक, तो x बराबर 14 को उधर भेजेंगे जो माइनस में होगा, 27 माइनस 14 हो जाएगा, तो x बराबर 27 में से 14 घटेगा 13 मिलेगा। यानी आपका पहली संख्या 13 मिला, दूसरी संख्या 14 मिला, x का मान 13 मिला और y का मान 14 मिला। अतः लिख लीजिए, अतः पहली संख्या बराबर 13 और दूसरी, यही हमको ज्ञात करना था, दूसरी संख्या आपका 14 दिखाई दे रहा है आप सबको। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए हैं आप सब कि नहीं पाए हैं समझ? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, इसलिए इतना में कर दिए। ठीक है, अब हम सब आएंगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो है आपका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप सब, और दूर कर दें। क्वेश्चन तो नहीं दिखाई दे रहा, और दूर करना पड़ेगा, अब इससे दूर तो नहीं हो पाएगा। ठीक, यही है। ठीक है, अब हम सब आते हैं, एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर होता अपनी कॉपी में हम लिख लें, क्योंकि जब भी हमको पढ़ना रहेगा अगर अपने से लिखे रहेंगे तो बहुत ही आसानी से बहुत जल्द आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है गाइस, आपका 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करके देखते हैं हम सब। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। इसमें का क्वेश्चन हम 4था नंबर क्वेश्चन किए हैं, आपको पता है कि नहीं। दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्या ज्ञात किए हैं उसमें भी, और इसमें भी ज्ञात करने के लिए कहा है। ठीक है, तो आइए ज्ञात करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया है, कहा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। सबसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि दो क्रमागत क्या कहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक
पूर्णांक संख्याएं, हम मान लेते हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं यक्स व यक्स प्लस वन है। ठीक है, यक्स व यक्स प्लस वन है। ठीक है, हमने मान लिया यक्स व यक्स प्लस वन है और कहा है क्वेश्चन में, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, क्वेश्चन में कहा है इनके वर्गों का योग, इनके जो है वर्गों का योग क्या है, जो आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या है इनके वर्गों का योग जो है हमारा 365 दिया हुआ है। प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्न कर रहा है इनके वर्गों का योग प्रश्नानुसार, तो यक्स का स्क्वायर, यक्स का वर्ग का मतलब यक्स का स्क्वायर और प्लस वर्गों का योग का है यानी प्लस का चिन्ह रहेगा, यक्स प्लस वन का वर्ग कर देंगे इक्वल टू हमारा दिया हुआ 365। बहुत ही आसान से हमने क्वेश्चन बना लिया है, जैसे कहा है वैसे लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत ही आसानी से करेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस ये देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है कि नहीं है। फार्मूला हम सब जानते हैं कि ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर दिया हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है, होता है ना गाइस। ठीक है, होता है, तो इस रूप में हम इसको लिख देंगे। तो पहले तो करेंगे यक्स का स्क्वायर प्लस फिर 1 का स्क्वायर फिर प्लस 2 गुणे ए की जगह क्या, ए की जगह यक्स है तो यक्स गुणे बी की जगह क्या, बी की जगह मान लीजिए 1 है तो 1। ठीक है, 2ab हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए बराबर हमारा 365 दिया हुआ है, 365 लिख दिए, तो यक्स स्क्वायर आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 तो वैसे ही रहेगा 2x का दो, हम इसमें देखिए 1 का स्क्वायर किए 1 हो गया प्लस 2 का गुणा x में 2x फिर 2x का गुणा 1 में फिर 2x मिल गया इक्वल टू आपका 365। एक को क्या करेंगे हम उधर भेज देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x, एक को उधर भेजें बराबर 365 माइनस आपका 1 हो जाएगा, बचेगा आपका 364 यानी, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 364 बचा हमारा, एक तो घट गया। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x 364 को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस 364 इक्वल टू 0 हो गया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। इसके बाद देखिए इसमें से सभी में से देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है, आपका निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। यहाँ से देखेंगे तो आपका जो है 2 कॉमन निकल रहा है, सही से देख लीजिए, यहाँ से भी 2 निकल जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन निकल जाएगा और यहाँ 364 में से भी 2 कॉमन निकल सकता है। तो 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 कॉमन में आ गया प्लस एक्स बचा, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, अगर 2 से इसको काटेंगे तो 2 एक कम 2 एक बचा, यहाँ देंगे 16 होगा, 2 अट्ठे 16 और 2 दूना 4 182 मिलेगा इक्वल टू 0, और 2 को 0 की तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी आपका क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 मिला। 182 मिला कि नहीं मिला। अब ये जब मिल गया यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा क्या मिला है द्विघात समीकरण मिला है, क्या मिला है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स माइनस 182 मिला है, और ये हमारा क्या है इक्वल टू 0 है ना, सॉरी इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण हमको मिला है। और द्विघात समीकरण को हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करके यानी गुणनखंड करके यक्स का मान निकाल लेंगे। तो इसका फैक्टर करिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो यानी जोड़ने और घटाने पर, यानी घटाने पर हमको 1 मिल जाए, यहाँ माइनस का चिन्ह है, यानी घटाने पर हमको 1 मिल जाए और उसी संख्या का गुणा करने पर हमको 182 मिल जाए। तो हम 182 का जस्ट इसके पहले हम शायद एक क्वेश्चन में निकाले हुए थे, गुणनखंड करेंगे 182 का, तो सबसे पहले 2 से कटेगा, ठीक, 2 9 18 हो गया, फिर 2 1 कम 2, फिर 3 से नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा 7 से कटेगा, 7 से, 7 दूना 7 1 कम 7, 2 बचा 2 यहाँ देंगे 21, 7 7 3 21, फिर 13 से कटेगा,
ठीक। तो यानी दो सत्ते 14 और एक 13। अगर 14 में से 13 को घटा दे 1 मिल जाएगा, और 14 का गुणा 13 में कर दे 182 मिल जाएगा। दो संख्याएं हमारी मिल गई। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस, ये प्लस है तो प्लस, कोष्टक में 14 माइनस 13 कर देंगे। यहाँ पर क्या है एक्स, तो एक्स, ये माइनस 182 इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस प्लस और प्लस प्लस चिन्ह हो गया। 14 का गुणा एक्स में 14 एक्स, और प्लस और माइनस माइनस 13 का गुणा एक्स में 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए आपका कॉमन जो है, कॉमन निकाल लीजिए। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में एक्स कॉमन है। यहाँ पर क्या बचा एक्स प्लस, अब यहाँ पर क्या बचा 14, क्योंकि एक्स तो कॉमन में आ गया। यहाँ से देखिए माइनस 13 कॉमन में लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस माइनस प्लस, और 13 से काटेंगे 14 182 को, तो 14 बार में कट जाएगा इक्वल टू 0। ये दोनों मिल गया सेम टू सेम कोष्टक में। यानी एक बार इसको लिख लेंगे एक्स प्लस 14, और एक कोष्टक में इसको और इसको लिख लेंगे एक्स माइनस 13। ठीक है, बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, ठीक है, और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x बराबर आपका माइनस 14 हो गया। ठीक। अब देखिए x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका 13 प्लस में हो गया। यानी x का मान एक तो 13 एक मिला, एक तो माइनस 14 मिला। तो हमको धनात्मक पूर्ण संख्याएं ज्ञात करना है, तो माइनस में जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे आपका गलत हो जाएगा, और इसको लेंगे x बराबर 13। ठीक है, 13 ले लिए। अब देखिए अब x का मान 13 मिल गया, तो दो धनात्मक पूर्ण संख्याएं हमने क्या माना था, x व x प्लस 1। यहाँ से देखिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखते हैं दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं। हमने क्या माना था, x व x प्लस 1। तो x का मान हमने निकाला 13 व हो जाएगा, x का मान 13 प्लस 1, तो 13 व आपका 13 और 1 क्या होगा 14 हो जाएगा कि नहीं। 13 और 1 को जोड़ेंगे 14 हो गया, यानी 13 व 14 मिला, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप सबको समझ में आया ना, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम सब आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करते हैं हम सब। करें क्या, स्टार्ट करें हम सब क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 आपका देख लीजिए क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन को। तो आपका 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज, यानी एक समकोण त्रिभुज है कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, ठीक है। आधार से क्या 7 सेमी क्या कम है। यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी समकोण त्रिभुज की हमको आधार और ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आधार जो है ऊंचाई, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेमी कम है, समझ पाए। तो आपका देखिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज क्या समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज किस रूप का होता है पता है आप सबको। समकोण त्रिभुज आपका ऐसे होता है, और ये आपका ए हो जाएगा, और ये आपका बी हो जाएगा, और ये आपका सी। और समकोण त्रिभुज का जो ये बी है, ये हमेशा 90 अंश के होता है। कितने अंश का होता है, ये 90 अंश का होता है, ठीक है। और ये आपका जो 90 अंश का सामने वाली भुजा होता है, यही आपका कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। और कर्ण हमको कितना दिया है, कर्ण हमको 13 सेंटीमीटर दिया, 13 सेंटीमीटर सेमी, ठीक है। और हमारा आधार क्या हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। आधार जो है हमारा, आधार हमको नहीं पता है। और जो हमारा ये क्या है, लंब जो है हमारा आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है, ये भी हमको नहीं पता है। तो जो नहीं पता है सबसे पहले उसको हम मानेंगे। तो माना
माना त्रिभुज का आधार यानी BC कोष्टक में BC आप लिख लीजिए, बराबर हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर। कितना? x सेंटीमीटर। इसको हम x सेंटीमीटर मान लिए, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या मान लेंगे त्रिभुज का, तब आपका क्या हो जाएगा, तब त्रिभुज का लंब जो, ये लंब ऊंचाई यानी इसको कहते हैं, ठीक है। ऊंचाई क्या है, तो इसको लंब जो आपका हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, AB हो जाता है। AB कोष्टक में लिख लेंगे इक्वल टू, क्या कहा है कि आधार से 7 कम होगा, तो x में से अगर x आधार यही है x, इससे 7 कम क्या होगा, -7 कर लेंगे, ठीक है। समझ पाए, -7 यानी लंब आपका क्या है, x -7 है, ठीक है। अभी हमको ज्ञात कर निकालना है, ठीक। तो x का मान निकल जाएगा तो आधार भी मिल जाएगा और आपका जो है लंब भी मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो आइए कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि आपका समकोण त्रिभुज में दिया हुआ है क्या, समकोण त्रिभुज, आपका समकोण त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, ABC में आपका जो B है, जो कोण AB है, कोण B जो आपका है, कोण B बराबर कितने अंश का दिया है, 90 अंश का दिया है, ठीक है। और जब कोण B 90 अंश का दिया है तो इसमें क्या लगेगा, हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ये जो आपका समकोण त्रिभुज है ना, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो लिख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। तो अब देखिए, अब कर्ण क्या है आपका, कर्ण जो है आपका AC है, कर्ण जो है आपका पूरा देखिए, ये जो कर्ण है AC, ये भुजा है, A और C भुजा है, तो AC का स्क्वायर हम लिख देते हैं बराबर लंब जो है आपका, लंब AB है, तो AB का स्क्वायर हम लिख दिए, ठीक है। प्लस आधार क्या है, BC है, तो हम BC का स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। अब मान रखिए AC का मान जो है, AC का हमारा 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे बराबर, देखिए कर्ण जो हमारा दिया है AC का मान 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर किए, और AB का मान यानी आपका त्रिभुज के लंब का मान यानी AB बराबर हमारा क्या है, x -7 का स्क्वायर प्लस BC का मान x, तो x का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप। और 13 का स्क्वायर क्या होता है आप सबका, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 13 गुणे 13 करेंगे तो 169 मिलेगा, तो 169 बराबर आपका इसका स्क्वायर करेंगे तो A माइनस बी के रूप में है कि नहीं, A माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है कि नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, ठीक, फिर प्लस 7 का स्क्वायर, फिर माइनस में होगा 2 गुणे 2AB होता है फार्मूले में, तो 2 गुणे B A की जगह क्या है, x है, तो x गुणे B की जगह क्या है 7, तो 7 रख दिए, ठीक है। उसके बाद प्लस ये क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कर लिए, ठीक है गाइस। अब यहाँ से देखिए 169 बराबर x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका प्लस 49 हो जाएगा। क्या है आपका, दो का x में 2x और 2x का साथ में, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, यानी -14x हो गया, और ये प्लस x स्क्वायर, तो आपका 169 इक्वल टू x स्क्वायर दोनों प्लस में जुटेगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और क्या -14x। अब देखिए और क्या है, ये 49 है, 49 प्लस, तो प्लस 49 लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको हम सीधा लिख लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, सीधा लिख लेते हैं। आप लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम आपको बता दें, सीधा लिखेंगे, पहले आप क्या करिए, इसको 49 को इधर भेज दीजिए, तो 169 49 इधर आएगा तो माइनस में 49 हो जाएगा, इक्वल टू 2x स्क्वायर -14x हो गया, ठीक है।
उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अगर 179 में से 69 में से 49 अगर घटाएंगे तो हमको मिलेगा 120। ठीक है, तो 120 इक्वल टू 2x² माइनस 14x। ठीक है, इसको हम सीधा लिख सकते हैं 2x² माइनस 14x बराबर 20 लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख लेते हैं हम सब, तो लिख लेंगे सीधा इसको 2x²। ठीक, 2x² माइनस 14x बराबर क्या है 120। तो 120, अब 120 को क्या करेंगे इधर लाएंगे। ठीक है, तो 2x² माइनस 14x 120 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 100, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, 120 इक्वल टू बचेगा 0। अब देखिए इन सब में 2 कॉमन हो जाएगा बहुत ही आसानी से कि नहीं, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन जैसे लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x² माइनस 2 से 7 बार में कट जाएगा, 2 7 14 x हो जाएगा, माइनस 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12 कट गया, 0 है, 0 उतर आया, इक्वल टू 0। 2 को 0 की तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी बचा आपका क्या x² माइनस 7x माइनस 60। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं, यानी इससे कुछ बुरा नहीं होगा। अब यानी इस 7 को ऐसा फैक्टर करिए, 7 को ऐसे तोड़िए कि आपका जोड़ने या घटाने पर आपको मिल जाए, आपका घटाने पे आपको 2 संख्या ऐसी, यानी आपका जोड़ने या घटाने पर हमको 7 मिलना चाहिए और गुणा करने पर 60 मिलना चाहिए। तो हम सब जानते हैं, देखिए अगर हम 12 में से 5 को घटा दे 7 मिल जाएगा और 12 गुणे 5 कर दे तो हमको 60 मिल जाएगा। 2 संख्याएं मिल गई हमारी, यही दोनों संख्या होंगी 12 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए x² माइनस 12 में से 5 घटा देते हैं, ये बाहर x है तो x माइनस 60 इक्वल टू 0 करते जाइए। ठीक है, आप देखिए x² माइनस और प्लस माइनस 12 का x में 12x माइनस माइनस प्लस 5 का x में 5x। ठीक, तो माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा x कॉमन निकलेगा, x माइनस बचेगा यहाँ क्या 12। ठीक, अब देखिए प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x, इसके ऐसा ही आना चाहिए इसलिए 5 कॉमन लिए, तो प्लस 5 कॉमन लिए तो x बचा, फिर प्लस माइनस माइनस 5 से 60 को काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा। ठीक, इक्वल टू 0। अब दोनों मिल रहे हैं कोष्टक का तो एक को लिख लेंगे बस, सिर्फ इसको, यानी इसमें से कॉमन ले लेते हैं एक को, तो x माइनस 12 को एक बार लिख दिए और इसको एक साथ, x प्लस 5 को एक साथ, यहाँ से देखिए इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, x बराबर आपका 12 हो जाएगा। ठीक, देखिए x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका माइनस 5 हो जाएगा। एक तो माइनस में आया है और एक तो प्लस में आया है, तो माइनस वाला हमारा नहीं रहेगा। ठीक, एक गलत है। ठीक, इसको नहीं लेंगे, प्लस वाले को लेंगे। और हमसे कहा था क्या कि हमसे यही कहा था कि आपका आधार और आपका क्या ज्ञात करना है, ये आपका लंब। तो आधार और आपका लंब देखिए बहुत ही आसानी से ज्ञात हो जाएगा। आधार को हमने x माना था तो x का मान कितना आया 12 आया, तो आधार लिखेंगे, आधार जो हमारा होगा यहाँ से त्रिभुज का आधार, यहाँ ब्लैक पेन से लिख देते हैं, आधार आपका कितना, आधार क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, और त्रिभुज का लंब यानी ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई कितना दिया था x माइनस 7 दिया था, तो x का मान हमने 12 निकाले तो 12 माइनस 7। ठीक, 12 में से 7 गया, आपका मिला क्या 5, मिल गया कि नहीं मिल गया, यानी 12 और 5 मिल गया। ठीक, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे, यानी कि त्रिभुज की ऊंचाई आप कुछ मत लिखिए, त्रिभुज की ऊंचाई आप क्या लिख दीजिए डायरेक्ट 5 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आप समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, समझ पाए हैं तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम दूर कर दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इतना ही हो पाएगा क्या, लिख लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, ले भी सकते हैं स्क्रीनशॉट, देख लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। ठीक।
बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है जो आपका 10वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है गाइस, आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 10 को देख लीजिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका, क्वेश्चन को पढ़िए, दिया हुआ है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, एक कुटीर उद्योग है, उसमें एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण होते हैं यानी बनते हैं। ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण का लागत रुपए में रहेगा। ठीक है, रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। क्या है, 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 यानी रुपए में है, 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको बता दें, जो आपसे पूछा है उसी को मान लीजिए। देखिए आपसे क्या पूछा है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, यानी निर्मित बर्तनों की संख्या हम मान लेंगे, प्रत्येक नग की लागत हम मान लेंगे। ठीक है, तो ये मानकर चलेंगे हम गाइस। तो मानकर चलिए, चलते हैं। क्या का माना हल 10वें का माना, क्वेश्चन अपने सामने रख लीजिएगा। ठीक है, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, यानी हमें निर्मित क्या कहा है, निर्मित बर्तनों की संख्या मानना है। ठीक है, तो एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या एक दिन का मान लेते हैं। ठीक है, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या है। ठीक, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर यक्स मान लेते हैं। तो उसके बाद क्या कहा है, क्वेश्चन का है प्रत्येक नग की लागत। ठीक है, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत आपका जो क्या है दिखाई दे रहा है, प्रत्येक नग की लागत बराबर आपका क्या होगा। देखिए कहा है क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन पढ़िए। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, यानी इस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक है, यानी इसका 2 गुना क्या होगा, 2x होगा, और क्या है 3 अधिक है, +3 अधिक है। ठीक है, 2x + 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण का लागत 90 थी, यानी कुल निर्माण का लागत क्या है, कुल निर्माण का लागत बराबर 90 है। ठीक है, 1 सेकेंड ऐसे रहिएगा। कुल निर्माण का लागत कितना है, 90 रुपये है। इसके बाद देखिए हम सब क्या करते हैं, इसके बाद प्रश्नानुसार जो आपका कह रहा है उसके अनुसार चलते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न कह रहा है कि आपका उस दिन की लागत। ठीक, एक विशेष दिन में देखा गया नग का निर्माण उस दिन में बर्तनों की संख्या 2 गुने से 3 अधिक है, यानी आपका इसका और इसका गुणा करके इसके बराबर दिखा देना है। ठीक है, तो यानी कि आपका यक्स गुणे इसका गुणा करेंगे तभी तो इन दोनों का लागत जो लगा है आपका 90 रुपये लगा है, इन दोनों का गुणा करेंगे तभी तो, हाँ इन दोनों का लागत है। ठीक, कुल निर्माण का लागत है। उसके बाद यक्स ये क्या है आपका 2x + 3 है, इन दोनों का लागत जो है, इन दोनों का गुणा करेंगे तभी तो होगा, इन दोनों का लागत जो है आपका 90 है, 90 रुपये है। अब देखिए अब हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यक्स का मान निकालेंगे तो निर्मित बर्तनों की संख्या भी मिल जाएगी और प्रत्येक नग का लागत भी मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हम यक्स का मान निकालते हैं। ठीक है गाइस, तो यक्स का मान कैसे निकलेगा, इस यक्स का गुणा इसमें करेंगे 2x² हो जाएगा,
फिर x का गुणा 3 में प्लस 3x हो जाएगा इक्वल टू 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 को इधर ले लेते हैं हम सब, तो 2x² प्लस 3x, 90 इधर आएगा, माइनस में 90 हो जाएगा इक्वल टू उधर 0। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉमन नहीं ले सकते हैं तो इस 2 का गुणा अगर 90 में करेंगे तो हमको मिलेगा 180। ठीक है, 180 हो जाएगा। तो अब इस 3 को ऐसे तोड़िए कि गुणा जोड़ने या घटाने पर हमको 3 मिल जाए, लेकिन गुणा करने पर 180 मिल जाए। तो कैसे प्राप्त होगा? अगर 180 का गुणनखंड करें तो हमको मिल सकता है। ठीक, 2 का 2 9 18 90, फिर 2 से कटेगा 45 मिलेगा, फिर 2 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा 5। देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। ठीक है, और 3 5 15। अगर 12 में से 15 को घटा दे, 15 में से 12 को घटा दें तो हमको 3 मिलेगा। ठीक, अगर देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 मिल गया, और 3 5 15 ये मिल गया हमको। ठीक, तो 15 में से अगर 12 को हम घटा देते हैं हमको 3 मिल जाएगा। और आपका अगर 15 गुणे 12 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 180। तो वो 2 संख्याएं हमको मिल चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं अब। तो 2x², ठीक, प्लस कोष्टक में 15 माइनस आपका क्या मिला 12, कोष्टक के बाहर x लगा देंगे, x माइनस 90 इक्वल टू 0। इस 3 को तोड़े हैं। ठीक है, तो ये गुणनखंड ही आप बहुत सारे किए होंगे क्वेश्चन, अगर किए होंगे तो बहुत आसान लगेगा, अगर नहीं किए रहेंगे तो बहुत हार्ड लगेगा। ठीक है, किए रहिएगा, ऐसे क्वेश्चन शुरू से किए होंगे तो किए रहेंगे। तो 2x² प्लस और प्लस प्लस हो गया, 15 का गुणा x में 15x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 12 का x में 12x हो जाएगा, माइनस क्या 90 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, x सिर्फ कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचा 2x, प्लस यहाँ x कॉमन है बचा 15। ठीक, यहाँ से देखिए -12 हम कॉमन ले लेते हैं, -12 नहीं, माइनस हम 12 नहीं लेंगे क्योंकि हमको कोष्टक में 2x चाहिए। तो ये आपका अगर -6 कॉमन ले लें तो 6 से 2 बार में कटेगा, तो 2 छक्के 12 हो गया, और x बचा तो x 2x मिल गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 से 90 को काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा। ठीक, इक्वल टू 0। दोनों कोष्टक में सेम मिल गए तो एक को लिख लीजिए 2x प्लस 15, कोष्टक में क्या है एक को इसमें लिख दीजिए x माइनस 6 इक्वल x माइनस 6। ठीक है, इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं हम सब। तो 2x क्या है आपका 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर 15 उधर जाएगा, माइनस में 15, 2 फिर इधर आएगा तो बटे में जाएगा 15 के 2, यानी x का मान -15/2 मिला। एक और आपका है, एक क्या है x माइनस 6 इक्वल टू 0 जब लेंगे, ये वाला है। ठीक है, तो x बराबर 6 उधर जाएगा प्लस, यानी x का मान क्या मिला 6 मिला, और ये माइनस में मिला इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, तो x का मान 6 मिला है, तो बर्तनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। x यानी 6 बर्तन, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या क्या हो रही है 6 बर्तन मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः निर्मित बर्तनों, दिखाई दे रहा है इस बर्तनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। और उसके बाद प्रत्येक नग का मूल्य, प्रत्येक नग का मूल्य बराबर आपका क्या हो जाएगा, प्रत्येक नग का लागत क्या था आपका 2x प्लस 3 था, यही था ना। तो x का अगर हम मान रख देंगे, x का मान रखेंगे तो 2 गुणे आपका x का मान क्या निकला 6 निकला, तो 6 रखेंगे, और उसके बाद +3 है तो +3, तो 2 इसी में रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 रख रहे हैं, इसको आप लिख सकते हैं, आप चाहिए तो उसको लिख सकते हैं। तो आपका क्या होगा 2 छक्के 12, 12 3 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आप सबको समझ में आया है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आपको फिर दोबारा हम समझा सकें। ठीक है,
अगर नहीं समझ में आता है कोई भी क्वेश्चन रहे, अगर उसको 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो वो अपने आप समझ में आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 2 बार वीडियो को देख लें। ये नहीं है कि एक क्वेश्चन को हम एक बार देख लेंगे तो नहीं समझ में आया तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर 2 बार देखेंगे तो समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम सब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सबसे पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद उसको हम सब सॉल्व करते हैं। नंबर 11 को देखिए आप सब, 11 नंबर क्वेश्चन को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पहले रहमान का आयु वर्षों में लिखना है। 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से ज़्यादा क्वेश्चन में दिमाग में फिक्स करिए, समझते कैसे हैं। अगर समझ जाएंगे ना तो कोई क्वेश्चन रहेगा इस तरीके का तो आप सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, रहमान का आयु, फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद। ठीक है, देखिए कहा 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु का व्युत्क्रम, उसका व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष पश्चात बाद आयु के व्युत्क्रम, इसका भी व्युत्क्रम, ठीक है, का योग 1/3 है। इन दोनों का यानी उन दोनों के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। ठीक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमको क्या ज्ञात करनी है, उसकी वर्तमान आयु। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, उसके वर्तमान आयु को मानते हैं यक्स। ठीक है, तो हम लेकर चलते हैं इस क्वेश्चन को, तो हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो आपका जो दिया हुआ है, सबसे पहले माना कि रहमान का आयु, ठीक है, तो माना कि क्या मानेंगे, रहमान का वर्तमान आयु, वही हमसे पूछा है। ठीक है, तो माना रहमान का रहेगा, रहमान का वर्तमान आयु यक्स वर्ष है। हमने मान लिया रहमान का आयु जो है यक्स वर्ष है। ठीक है, तो इतना मान लिया। अतः क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन का 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु, 3 वर्ष पूर्व जो है रहमान का आयु क्या हो जाएगा, बराबर हम लिखेंगे। तो वर्तमान आयु हमारा यक्स है, तो यक्स, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष आपका पहले कोई कहे तो आपका उम्र जो वर्तमान में इस समय होगा तो उसमें 3 घटा देंगे। इस समय मान लीजिए रहमान का वर्तमान आयु हमने यक्स माना, तो यक्स में से अगर 3 को घटा दें तो हमारा 3 वर्ष पूर्व मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया, यानी 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु बराबर x - 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, फिर तथा कहा है 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान का आयु, ठीक है, 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद रहमान का आयु क्या होगा, यह बाद, यानी अगर हम कैसे 5 वर्ष बाद लिखेंगे, तो वर्तमान आयु हमारा यक्स वर्ष है, तो यक्स, और 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद, यानी 5 जोड़ेंगे तभी तो 5 वर्ष बाद पता चलेगा हमारा आयु कितना होगा। ठीक है, तो x + 5 हो गया। ये भी कोष्टक में लिख सकते हैं, ये भी कोष्टक में लिख लीजिए, यहाँ वर्ड्स लिख लीजिए। ठीक, वर्ड्स, ठीक है गाइस, समझ गए। अब इसके बाद क्वेश्चन कहा है कि इसके व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम का योगफल जो है हमारा कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। तो इन दोनों का हम क्या प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। इन दोनों का व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम आपका 1/x - 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस
दोनों का योगफल का है ना, क्वेश्चन पढ़िए आप सब। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x + 5 होगा, बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 1/3। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, त्रियक गुणा करिए, इसका गुणा एक में करेंगे, इसका गुणा, या तो एलसीएम निकाल कर भी कर सकते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है क्या गाइस, एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब त्रियक गुणा कर दीजिए, आसानी रहेगा। तो इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो x + 5 मिलेगा, फिर इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, प्लस बीच में है तो प्लस, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो x - 3 हो जाएगा, बटे नीचे का नीचे गुणा करेंगे तो x - 3 कोष्टक में x + 5 कोष्टक में इक्वल टू 1/3। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको लिख लेंगे, ठीक, जोड़ लेंगे तो x + 5 कोष्टक से खोल देंगे, x + 5 + x - 3 कोष्टक खुल गया, इसका गुणा करिए, x का x में x², फिर x का 5 में प्लस 5x, फिर 3 - 3 का x में -3x हो गया, -3 का 5 में -15 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, बराबर 1/3। अब यहाँ से देखिए x 2x हो गया, ठीक है, 2x, और 5 प्लस में 3 माइनस में, तो 5 में से 3 घटेगा, आपका क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक, बटे यहाँ से देखिए अब x², यहाँ पर x² कोई ये नहीं है, x², 5x - 3x, तो 5 में से 3x घटेगा तो क्या बचेगा, +2x तो बचेगा, -15 तो -15 इक्वल टू 1/3। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर भी त्रियक गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इधर कर दीजिए, इसका गुणा इधर कर दीजिए, ठीक है, तो एक का गुणा हम इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करेंगे तो x² वही यही मिल जाएगा, टोटल यही मिल जाएगा, एक से गुणा किसी से करे तो वही मिल जाता है, +2x - 15 इक्वल टू, इसका गुणा इधर करेंगे, 3 दूना 6x, फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, 6, ये मिल गया आपका। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, 6x को इधर ले लेंगे, 6 को भी इधर ले लेंगे, उधर सभी 0 कर देंगे, ठीक है, तो x², ठीक, +2x दिखाई दे रहा है आप सबको, उसमें -15 है, 6x को इधर लेंगे तो -6x हो जाएगा, 6 को इधर लेंगे -6 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है, समझ गए आप सब। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, x वाला यहाँ भी है, x² कहीं और है, नहीं तो x² लिखें हम, +2x इधर देखिए -6x, तो कौन अधिक है, माइनस वाला अधिक है, कितना इससे अधिक है, -4x अधिक है, ठीक है। अब देखिए -15 और -6 को अगर जोड़ेंगे तो माइनस हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से आपका क्या मिल गया, आपका द्विघात समीकरण मिल गया, तो द्विघात समीकरण मिल गया, यहाँ से आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं x का मान, ठीक है, तो x का मान बहुत आसानी से ज्ञात करेंगे, कैसे, इसको अगर फैक्टर कर दें, 2 को ऐसे फैक्टर करें कि जोड़ने या घटाने पर हमको 4 मिल जाए और गुणा करने पर क्या मिल जाए, 21 मिल जाए। दो संख्याएं कोई ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, तो अगर 7 में से अगर हम 3 को घटा दें तो हमको 4 मिल जाएगा, और 7 त्रिक क्या होता है 21। अपने दिमाग से भी कुछ काम करना है, वैसे ही नहीं, ठीक है, इसमें का क्वेश्चन जब ज़्यादा सॉल्व करेंगे अपने आप आ जाएगा ये सब करने, ठीक है। तो x² -7 में से हम 3 को घटा देते हैं तो हमको 4 में, इस x को लिखिए अब -21 इक्वल टू 0। अब देखिए x² माइनस प्लस माइनस आपका 7 का x में 7x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 का x में 3x, ठीक है, अब -21 है इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इन दोनों में कामन अगर देखेंगे तो x कामन मिलेगा, यहाँ बचा आपका x, यहाँ तो x कामन है, -7 मिल जाएगा। इन दोनों में देखिए क्या कामन, +3 कामन ले लेंगे तो x बचा, प्लस माइनस माइनस 3 से 7, 21 7 बार में कट जाएगा, 3 7 21 इक्वल टू 0। दोनों सेम मिल गए कोष्टक में कि नहीं मिल गए, मिल गए ना, तो एक को लिख लीजिए x -7। अब एक कोष्टक में इसको और इसको लिख लेंगे x + 3, ठीक, इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो x -7 इक्वल टू 0, ठीक, तो x बराबर आपका 7 हो जाएगा, ठीक। अब इसको देखिए x + 3 इक्वल टू 0, x बराबर -3 होगा, और जो i होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता, यानी ये नहीं होगा आपका,
किसी का जो उम्र होता है, आयु होता है, वो माइनस में होता है, कभी नहीं होता। आप कितने साल के, 1 साल के हो सकते हैं, 2 साल के हो सकते हैं, 5 साल के हो सकते हैं, 10 साल के हो सकते हैं, क्या -1 साल के होगा? कोई नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखिए, यानी यक्स का 7 मिला और वर्तमान आयु हमसे पूछा था, वर्तमान आयु को हमने यक्स माना था और यक्स का मान भी निकल गया। तो हम लिख देंगे अतः रहमान का, नहीं दिखाई दे रहा है, रहमान का वर्तमान आयु बराबर कितना माने थे? यक्स का मान 7 निकला, 7 वर्ष है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आप सबको समझ में आया कि नहीं आया है? आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, उसके बाद ही सॉल्व करिए। ठीक है, तो क्या देखना चाहते हैं आप सब क्वेश्चन 12 को? गाइस, आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन को हम सब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आप सब देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन हम पढ़ के एक बार आपको बताते हैं। देखिए दिया है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में ठीक प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी वो अंग्रेजी में और गणित और अंग्रेजी में कुछ अंक प्राप्त किए शेफाली, तो अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों अंकों को, तो आपका 30 हो जाता है। ठीक है, यदि उसका गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल क्या होता? 210 होता। ठीक, उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कुछ नहीं है, कहा है कि दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम दोनों विषयों के अंकों को मान लेंगे। शेफाली एक गणित में कितना पाती है और अंग्रेजी में कितना पाती है, यह हम मानकर चलेंगे। ठीक है, तो माना 12वां क्वेश्चन, माना कि गणित में शेफाली द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ठीक है, गणित में शेफाली द्वारा, ठीक है, द्वारा प्राप्त किए गए अंक, प्राप्त अंक लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, किए गए अंक नहीं, लिख लीजिए गणित में शेफाली द्वारा प्राप्त अंक बराबर क्या हो जाएगा? मान लेते हैं गणित में वो x अंक पाती है, अपने से मानते हैं x अंक पा गई। ठीक है, इसी तरह अंग्रेजी में शेफाली द्वारा प्राप्त अंक, अंग्रेजी में हम मान लेते हैं y अंक पाती है। ठीक है, उसके बाद का इन दोनों अंकों के प्रश्नानुसार, प्रश्न कह रहा है प्रथम शर्त में, प्रश्नानुसार आपका प्रश्न कह रहा है कि दोनों अंकों को अगर जोड़ दे तो 30 हो जाता है। ठीक है, यानी x अंक है और y अंक हमको मिला अंग्रेजी में। ठीक है, दोनों अंकों को हम जोड़े तो हमको मिला क्या? 30 मिल गया। यहाँ समीकरण फर्स्ट ले सकते हैं, बट नहीं लीजिए, क्योंकि y का मान निकाल लीजिए आप। ठीक है, तो x को उधर भेजेंगे तो y बराबर आपका 3 माइनस में उधर x हो जाएगा। ये आपका समीकरण यहाँ हम फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, द्वितीय आपका क्या कर रहा है? द्वितीय समीकरण देखिए क्या कर रहा है, आपका कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, ठीक है, गणित में हम क्या करते हैं, 2 अंक बढ़ा देते हैं। गणित में x+2 द्वितीय शर्त है आपका, द्वितीय शर्त, गणित में कहा 2 अंक बढ़ा
क्या कर रहा है, गणित में 2 अंक अधिक, 2 अंक अधिक हो गया, ठीक है। और अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो हम अंग्रेजी में 3 अंक क्या कर रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। क्या वाई में हम क्या कर दे रहे हैं, वाई में हम क्या कर रहे हैं, 3 अंक कम कर दे रहे हैं, ठीक है। कम मिले हो तो उनके अंकों का गुणनफल यानी इन दोनों का गुणनफल गुणा कर देंगे, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल बराबर आपका 210 हो, यानी 210 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपका समीकरण सेकेंड मिल गया, बहुत ही आसानी से समीकरण आपका सेकेंड मिला है, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड मिल गए हैं तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 के y का मान रख देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ y का मान रख दें तो आसानी से हम सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए समीकरण, दिखाई दे रहा है आप सबको, दिखाई दे रहा है आप सबको, यहाँ पर लिखते हैं, देखिए y का बराबर मान निकला 30 माइनस x। अगर यहाँ y का मान यहाँ पर रख देंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा और x का मान भी निकल जाएगा। तो हमें x का मान निकल जाएगा तो y का मान बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, तो दोनों का अंक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट के y का मान रखने पर, तो समीकरण सेकेंड आपका यही है, x प्लस 2 कोष्टक में और क्या है, गुणे आपका है y माइनस 3 इक्वल टू 210 है, ठीक है। तो y का मान हम रखने के लिए कहा, देखिए समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट के y का मान रखने पर हम रख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, देते हैं, ठीक है, रख देंगे। देखिए क्या मिलता है, x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 कोष्टक में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी इंटू आपका y का मान क्या, y का 30 माइनस क्या है x है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या माइनस 3 इक्वल टू 210, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सबको, x प्लस 2, ठीक है, इंटू अगर 30 में से हम 3 को घटा दें बचेगा 27, तो 27 माइनस x इक्वल टू 210। अब आपस में गुणा कर दीजिए इन दोनों का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो देखिए x का गुणा 27 में करेंगे 27x हो जाएगा, x का गुणा x में करेंगे माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 2 का गुणा 27 में करेंगे, 27 दूना 54 होता है, प्लस 54 हो जाएगा। 2 का गुणा x में करेंगे माइनस x में, तो माइनस 2x हो जाएगा इक्वल टू 210। यहाँ से देखिए क्या करेंगे, x स्क्वायर को हम पहले लिखते हैं, तो x स्क्वायर को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे माइनस x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का चिन्ह है ना। अब यहाँ से देखिए 27 में से अगर 2x घटा दे, 27x में से अगर 2x घटा दे तो हमको मिलेगा प्लस 25x। यहाँ पर क्या है 54 है, तो 54 को लिखते हैं प्लस 54, ठीक है। 210 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 210, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से भी कुछ सॉल्व करिए, माइनस x स्क्वायर प्लस 25x प्लस अगर 210 में से 54 को घटा दे तो हमको मिल जाएगा 156। कितना मिल जाएगा, 156 मिल जाएगा, बट माइनस में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस वाला अधिक है 210, तो यहाँ पर माइनस लगा लीजिए 156 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व कर लें क्या, ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, अभी वहाँ से करेंगे बट अभी यहाँ पर जगह है। तो यहाँ देखिए माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन माइनस ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 कोष्टक बंद इक्वल टू 0। माइनस 0 की तरफ जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा, आपका हमारा बचा x स्क्वायर प्लस 25x और माइनस 156 इक्वल टू 0 बचा। अब इतना जब आपका बचा तो अब देखिए ये आपका द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, तो इसका हम क्या करेंगे, गुणन खंड करेंगे। 25 का ऐसा खंड करिए, फैक्टर करिए कि जोड़ने या घटाने पर हमको 25 मिल जाए और गुणा करने पे 156 मिल जाए। ऐसी दो संख्याएं आप निकाल लीजिए। तो अगर 156 का हम
गुणनखंड निकालें तो वहाँ से दो संख्याएं मिल सकती हैं। 156 यहाँ से देखिए 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से 2 तिहाई 6 बचा 1, यहाँ 2 9 18। फिर 3 से 3 एक 9 3 3 3 9, 2 से कटेगा तो फिर 13 से कटेगा। देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 और 13 मिलेगा। देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 हो गया ये, और ये आपका यहाँ पर 13 है तो 13। ठीक है, तो 13 में से अगर हम 13 और 12 को जोड़ें तो हमारा 25 होगा, और 13 और 12 को अगर हम जोड़ दें तो मेरा मिलेगा 25 मिल जाएगा। ठीक है, और 13 में से 13 का गुणा अगर 12 में करें तो हमको मिल जाएगा 156। मिल गए दोनों संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं x² प्लस 13 में जोड़ देते हैं क्या 12। क्वेश्चन कहीं तो गलत है, हाँ सॉरी 1 सेकेंड, गलत एक जगह है। पता है कहाँ गलत है? जब हम यहाँ पर माइनस कॉमन लिए हैं तो हमारा समझ रहे हैं क्या बचा है। जब देखिए यहाँ से हम माइनस कॉमन लिए हैं तो ये जो 25 है यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। ठीक, चिन्ह बदल जाता है। माइनस कॉमन लिए हैं तो ये माइनस एक्स था प्लस में हो गया है, ये प्लस 25 था, ये माइनस 25 एक्स हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका -56 156 था, ये प्लस आपका 156 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका माइनस में होगा, ठीक, ये आपका प्लस में हो जाएगा। समझ में आया? तो 13 और 12 आपका कितना होता है 25, x है तो x प्लस 156 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² प्लस 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 का चिन्ह लगेगा। ठीक, 13 का गुणा x में 13x प्लस 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 12 का गुणा 12x। ठीक, अब देखिए यहाँ पर माइनस था ना, सॉरी गाइस, यहाँ माइनस लेंगे तो ये -13 होगा। ठीक, अब प्लस माइनस माइनस यहाँ भी होगा, बहुत ज़्यादा गलती हो रहा है। ठीक है, माइनस यहाँ चिन्ह था ना, बदल चुका था, तो यहाँ माइनस चिन्ह रहेगा, तो माइनस प्लस माइनस फिर 13x, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर 12x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 156 इक्वल टू 0। अब सही हुआ है आपका। ठीक है, अब सही हुआ है। अब देखते हैं, यहाँ से देखते हैं तो x इन दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, यहाँ बचा x -13 बचा। ठीक है, x तो कॉमन आ गया। यहाँ से देखिए कॉमन आपका -12 ले लेते हैं। ठीक है, तो बचा x प्लस माइनस -12 से काटेंगे 13 बार में कट जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों कोष्टक में सेम मिल गए, एक बार लिख लीजिए x -13 लिख लिए, इसको एक बार x -12 लिख लिए, तो एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर हम करेंगे। ठीक है, तो कर दीजिए, तो x -13 इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका 13 मिल गया, x बराबर हमारा 13 मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x -12 इक्वल टू 0, तो x बराबर हमको 12 मिल गया। यहाँ पर x का मान 2 मिल गया। अब दोनों किसी को लेकर हम चलेंगे तो हमारा आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, दोनों में से अगर हम किसी को लेकर चलेंगे तो हमारा आंसर आ ही जाएगा। कैसे आ जाएगा? अब देखिए हम 13 को नहीं लेते हैं, 12 को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो अब x का मान हमारा तो निकल गया, अब हमको y का मान निकालना है, तो y का मान हम निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? x का मान समीकरण किस में रख देते हैं, फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में रखने पर ठीक है, तो रखते हैं, रख दीजिए। तो क्या समीकरण फर्स्ट? समीकरण फर्स्ट आपका यही तो था, y बराबर 30 माइनस x, तो y बराबर हमारा क्या था, y बराबर 30 माइनस x था। ठीक है, अब देखिए y बराबर 30 और हमको x का मान क्या मिला, 12 मिला, तो ये माइनस का चिन्ह -12। y बराबर 30 में से अगर 12 को घटाते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा, 18 ही मिलेगा, 18 मिल गया, यानी y का मान 18 मिल गया, x का मान आपका 12 मिल गया। यहाँ से हम देख लेते हैं कि गणित में, देखिए गणित में शेफाली द्वारा प्राप्त अंक हमने x माना था और अंग्रेजी में शेफाली द्वारा प्राप्त अंक हमने y माना था। तो x y का मान मिल गया, अतः आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अतः हम लिखेंगे गणित में शेफाली
शेफाली द्वारा प्राप्त अंक हमने x माना था और x का मान हमने 12 मिला तो 12, ठीक। और अंग्रेजी में शेफाली द्वारा, ठीक है, प्राप्त अंक हमारा जो मिला वो 18 मिला है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप सबको समझ में आया कि नहीं आया है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें गाइस, क्योंकि हमको सपोर्ट मिलेगा तभी आप सबके लिए वीडियो ला पाएंगे, नहीं तो कैसे ला पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और इसके पहले की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, और आपका स्क्रीन पर भी अभी तुरंत मिल जाएगा, एक मिल रहा होगा, अभी दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, वहाँ से जाकर इसके पहले की वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अगला वीडियो फिर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 13 के साथ।